अंकिता हत्याकांड के बाद अब राजस्व पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। अंकिता मामले में जिस तरह से राजस्व पुलिस की भूमिका कटघरे में रही है, उसके पुलिस थाना या पुलिस चौकी नहीं है, यानी राज्य का आधा से ज्यादा क्षेत्र उत्तराखंड पुलिस के अधिकार के इलाके में नहीं है। इन इलाकों की सुरक्षा अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही रेवेन्यू पुलिस सिस्टम के हवाले है। अब राजस्व पुलिस की व्यवस्था को समझिए। बात 1857 की है। हिंदुस्तान के पहले स्वतंत्रता संग्राम से घबराए अंग्रेजों को महसूस हुआ कि जनता पर प्रशासनिक शिकंजा मजबूत करने की जरूरत है। 1861 में पुलिस एक्ट लागू किया गया। मैदानी इलाकों में तो पुलिस की व्यवस्था शुरू हो गई, लेकिन सीमांत इलाके में ये व्यवस्था नहीं बन पाई। उस समय इन क्षेत्रों में राजस्व वसूली से जुड़े तमाम लोगों को ही पुलिस के अधिकार दे दिए गए थे। अंग्रेजों के जमाने में खर्चा कम करने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में जो पटवारी थे, जो राजस्व के अधिकारी थे, उनको पुलिस की शक्तियां दे दी गई, क्योंकि अंग्रेजों का जो मंतव्य था और जो उनका उद्देश्य था वो यहाँ कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च करने के बजाय रेवेन्यू कलेक्शन के अधिकारियों को ज़्यादा तैनात करने पर था। उनका फोकस उसी पर था कि राजस्व का संग्रह कैसे हो सकता है। इसीलिए जब ये देखा गया कि पर्वतीय क्षेत्रों में थाने चौकी खोलने के लिए, पुलिस आधुनिकीकरण के लिए, पुलिस भर्ती के लिए, मानव संसाधन पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है, इस बजट को उनको बचाने के लिए उन्होंने पुलिस के सारे अधिकार पटवारी, कानूनगो, नायब तहसीलदार और तहसीलदार को दिए। मगर बदलते वक्त के साथ राजस्व पुलिस के काम पर सवाल उठने लगे। मांग उठाई जा रही है कि राजस्व पुलिस की व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि वो अपराध के खिलाफ काम नहीं कर पा रही है। जहां बहुत तेजी से निर्माण कार्य हुए हैं, सड़कों का निर्माण हुआ है, अन्य साधन संसाधन सभी जगह पहुंच गए हैं, उसके हिसाब से अब नई व्यवस्थाएं बन गई हैं। तो नई व्यवस्थाओं के हिसाब से हमने सर्वेक्षण कर लिया है और जहां जहां भी डायरेक्ट पुलिस की आवश्यकता है वहां पर हम उसको करने वाले हैं। इस पर पुनर्विचार किया जाए, इसको विड्रॉ करने का ये क्षण आ चुका है। अगर हम प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में अपनी बेटियों की सुरक्षा को, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहता है, अब हमको इस व्यवस्था पर बहुत गंभीरता से पुनर्विचार की आवश्यकता है। और मेरी जहाँ तक राय है, मुझे लगता है कि अब हमको इस पटवारी व्यवस्था को समाप्त करके धीरे धीरे और पुलिस व्यवस्था को लागू करना चाहिए। 2018 में हाईकोर्ट ने राजस्व पुलिस की व्यवस्था को पूरी तरह खत्म करने का आदेश दिया, मगर अभी तक इस पर कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। हाईकोर्ट ने इसको खत्म करने को कहा, लेकिन सरकार राजस्व अधिकारियों के दबाव में जो पटवारी, कानूनगो, नायब तहसीलदार होते हैं, इनका एक उत्तराखंड राजस्व पुलिस महासंघ है, इनके दबाव में या इनकी अपील पर राज्य सरकार हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। आज भी वो अपील सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अब सवाल यह है कि आखिरकार ऐसा करने में मुश्किलें क्या हैं? दरअसल पहाड़ में कम आबादी वाले छोटे छोटे गांवों के लिए पुलिस थानों का निर्माण करना बेहद मुश्किल है। वहीं वाहनों की खरीद, गांव तक बीट पुलिसिंग के इंतजाम भी आसान नहीं, ये बहुत खर्चीला है। एक पटवारी सर्किल में 2, 3, 4 गांव आते हैं और वो पटवारी उन्हीं 3, 4 या 5 या 6 भी हो सकते हैं, उन गांवों में फोकसली आता जाता रहता है, काम करता है और रेवेन्यू के साथ साथ पुलिसिंग का काम भी करता है। एक कारण तो ये था इस व्यवस्था को यहाँ पर लागू करने के लिए, और दूसरा था खर्चा बचाने के लिए, और तीसरा ये था कि चूंकि पटवारी लगातार गांव में जाएगा, इतने रिमोट में जहां पुलिस के संसाधनों का पहुंचना मुश्किल है, जहां पगडंडियों से होकर लोग जाते हैं, वहां पर पटवारी जाएगा, लोगों के बीच रहेगा, उनसे बातचीत रखेगा, तो समन्वय एक बना रहेगा। राजस्व पुलिस पर सवाल काफी समय से उठ रहे हैं। इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए काफी समय से मांग बुलंद की जाती रही है।
क्षेत्र में यदि कोई कांड होता है तो पटवारी के पास कोई संसाधन नहीं है। उसके लिए जो चौकियां भी हमने बनवाई थी वो भी हमारे अधिकारियों ने खाली गालियों में बनवाई और वो आज समाप्ति की तरफ है। राजस्व पुलिस व्यवस्था ऐसे जीने से तो मरना ही ठीक है। इस व्यवस्था को तो इस प्रकार चलाने के बजाय समाप्त किया जाना उचित होगा। मगर ऋषिकेश के अंकिता हत्याकांड के बाद राजस्व पुलिस के कामकाज पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। देखना ये होगा कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। अब देखना यह है कि अंग्रेजों की बनाई हुई इस व्यवस्था को ये राज्य सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लागू रखते हैं या इन पूरे क्षेत्रों को रेगुलर पुलिस के हवाले कर देते हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन निशांत चौहान के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।